गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर में दुर्खिम द्वारा दिए गए सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं की बात करेंगे। कल हमने बात की थी, दुर्खिम ने बताया था कि समाज में व्यक्ति के सोचने अनुभव करने के तरीके होते हैं जिसे संपूर्ण समाज में लागू किया जाता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। ये सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। सामाजिक तथ्य की विशेषताओं की आज हम बात करते हैं। विशेषताओं में सबसे पहले इसकी विशेषता है बाह्यता, यानी सामाजिक तथ्य में बाह्यता का गुण होता है। बाह्यता से अर्थ है सामाजिक तथ्य मनुष्य से बाहर होते हैं। वो एक मनुष्य मात्र पर सीमित ना रहकर समाज में फैले हुए होते हैं। मनुष्य समाज का सदस्य है, लेकिन मनुष्य की सोच, किसी एक मनुष्य की सोच तक वह सीमित ना रहकर वो समाज में मनुष्यों से बाहर रहता है। और यदि आप उस समाज के सदस्य हो तो आप उस नियमों का पालन करोगे। तो ये सामाजिक तथ्य की बाह्यता की विशेषता है। उसी प्रकार दूसरी विशेषता है बाध्यता। सामाजिक तथ्य व्यक्ति विशेष के लिए बाध्य होते हैं। आप जिस समाज के सदस्य हो, जिस समाज के आप रीति रिवाज, वहाँ की संस्कृति को फॉलो करते हो, आप उस समाज में उपस्थित सामाजिक तथ्यों को अनुपालित करने के लिए बाध्य हो। यानी सामाजिक तथ्य व्यक्ति पर बाध्यता लागू करते हैं कि यदि आप उस समाज के सदस्य हो तो आपको उस समाज के विचारों को, सोचने के तरीकों को, सामाजिक तथ्यों, सामाजिक अवधारणा को अपनाना ही पड़ेगा। तीसरा इसके गुण की यदि मैं बात करूं तो वो है अधिव्यक्तिकता। अधिव्यक्तिक यानी समाज, इसके नाम से ही स्पष्ट है, अधिव्यक्तिक, व्यक्ति के ऊपर। सामाजिक तथ्य व्यक्ति विशेष तक सीमित ना रहकर ये व्यक्ति के ऊपर होते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति के चले जाने पर, इस समाज से उसके चले जाने पर भी सामाजिक तथ्य रहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा सामाजिक तथ्य निर्मित नहीं होते हैं। ये समाज की एक संपूर्ण, एक संयुक्त विचारधारा होती है जिसे मनुष्य उस समाज का सदस्य होने के कारण उसे अपनाता है। लेकिन ये अधिव्यक्तिक होते हैं, ये एक व्यक्ति विशेष तक सीमित ना रहकर समाज में अनवरत रूप से रहते हैं और व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं और इन सामाजिक तथ्यों की अनुपालना करते हैं। सामाजिक तथ्य उस समाज की उपस्थित संस्कृति, रीति रिवाज तथा सोच के अकॉर्डिंग होता है। इसलिए सामाजिक तथ्य अधिव्यक्तिक होते हैं, व्यक्ति से ऊपर होते हैं। चौथे में इसके बिंदु की बात करूं तो सामाजिक धारा। ये समाज की एक धारा है, समाज की एक सोचने की धारा है जिसमें समाज के सभी सदस्यों की पूर्ण हस्तक्षेप होता है। अर्थात समाज के सभी सदस्य इसकी पालना अवश्यंभावी करेंगे। समाज की धारा के साथ यदि एक व्यक्ति को जुड़ना है तो आप समाज की इन सामाजिक तथ्यों का अनुपालना अवश्य करेंगे। सिक्स्थ में इसके फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो वो है विश्वासों, अभिवृत्तियों, समूह के व्यवहारों। ये भी इसी पॉइंट से मिलता जुलता है। अर्थात सामाजिक तथ्य उस समाज में उपस्थित विश्वास, अभिवृत्तियों यानी कार्य करने के तरीकों एवं समूह के व्यवहारों को प्रभावित करता है। अर्थात जिस समाज में जिस प्रकार की संस्कृति होगी, रीति रिवाज होंगे, विश्वास होंगे, वहां पर उसी प्रकार के सामाजिक तथ्य होंगे और व्यक्ति विशेष उन सामाजिक तथ्यों की उस समाज के सदस्यों में रहकर अनुपालना अवश्य करता है। इसी प्रकार सामाजिक तथ्य उस समाज की संस्कृतियों को प्रभावित करते हैं और उस संस्कृति से प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं मनुष्य इन सामाजिक तथ्यों को, इन विश्वासों, अभिवृत्तियों के द्वारा ही अपनाता है।
नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं सामाजिकता, क्योंकि ये समाज में उपस्थित रहते हैं, समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी ये उपस्थित रहते हैं सामाजिक तथ्य, इसलिए ये किसी न किसी समाज में किसी न किसी आवश्यकता की अवश्य पूर्ति करते हैं। इसी कारण क्योंकि वो समाज में किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, तो उसमें सामाजिक तथ्यों में सामाजिकता का गुण अवश्य पाया जाता है। इसी प्रकार सामाजिक तथ्य सार्वभौमिक होते हैं। सामाजिक तथ्य सभी समाजों में पाए जाते हैं। प्रत्येक पीढ़ी के द्वारा नए सामाजिक तथ्यों का सृजन होता है और आने वाली पीढ़ियां इन सामाजिक तथ्यों के द्वारा बाध्यता एवं बाह्यता के गुण के द्वारा ये बढ़ती जाती है। इस प्रकार सामाजिक तथ्य केवल उन्हीं तरीकों को सम्मिलित किया जाता है जो संपूर्ण समाज में सामान्य रूप से हो, अर्थात किसी एक विशेष वर्ग या विशेष क्षेत्र विशेष तक सामाजिक तथ्य सीमित ना रहकर संपूर्ण समाज में सार्वभौमिक रूप से फैले हुए रहते हैं। इस प्रकार सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। सामाजिक तथ्य में ऐतिहासिकता, निरंतरता का गुण पाया जाता है, जो कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। यहाँ पे वर्ड आया है सामाजिकरण। जैसा कि आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, सामाजिकरण यानी समाज के रीति रिवाजों, विश्वासों को अपनाना, वहाँ के सामाजिक अवधारणा, सामाजिक तथ्यों को अपनाना, और इस अपनाने का कार्य समाज करता है, उसका परिवार करता है, उसके आसपास के लोग करते हैं, उसकी पाठशाला करती है, उसके शिक्षक करते हैं। तो सामाजिकरण समाज की सोच, समाज की विचारधारा को अपनाना सामाजिकरण कहलाता है। तो हम बात करते हैं सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य भी इसी सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। जैसे व्यक्ति को सिखाया जाता है, वह सामाजिक तथ्यों को अपने जीवन में उतारता है और बाद में ये सामाजिक तथ्य व्यक्ति के जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने, अनुभव करने व सीखने के तरीके होते हैं। सामाजिक तथ्य हमारे व्यवहार, हमारी सोच विचार, समाज की देन है और समाज ही इसकी उत्पत्ति का स्रोत है, जो सामाजिकरण के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के द्वारा सीखे जाते हैं और सामाजिक तथ्य अपने जीवन में उतारते हैं और ये अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। समाज के नियम, प्रथाएं, परंपराएं आदि सभी आचरणों को नियमित व नियंत्रित करते हैं। इसलिए ये सभी सामाजिक तथ्य हैं और ये सामाजिक तथ्य हमारे जीवन को, हमारे संपूर्ण जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। सामाजिक तथ्य सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखे जाते हैं। शिक्षा सामाजिकरण का एक सशक्त माध्यम है। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति समाज का सदस्य होकर सामाजिकरण करता है। केवल सीखे हुए व्यवहार जो किसी समूह या समाज के सदस्य द्वारा मान्य होते हैं, यानी जो सीखे हुए व्यवहार होते हैं जो किसी एक समाज में मान्य है, वो सामाजिकरण की श्रेणी में आएंगे, अर्थात वो सामाजिकरण कहलाए। इस प्रकार सामाजिकरण हमारे द्वारा सोचने, समझने, अनुभव करने के तरीके हैं, सीखे जाते हुए तरीके हैं। एक बच्चे को जब उसका बालक का जन्म होता है तो वो मात्र एक जैविक जिसे बोलते हैं रचना होती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो समाज का सदस्य बनता है, समाज के गुणों को, समाज में विचारों को, अभिवृत्तियों को, व्यवहार करने के तरीकों को जब वो अपनाता है और धीरे धीरे सामाजिक अवधारणा को अपनाता है, तो वो सामाजिक तथ्यों को ग्रहण करता है तथा इस प्रक्रिया को हम सामाजिकरण कहते हैं। इस प्रकार सामाजिकरण का मतलब ये नहीं कि एक क्षेत्र विशेष तक सीमित हो। सामाजिकरण सार्वभौमिक होते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करते हैं। जो सामाजिक तथ्य हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति ना करे, उनका धीरे धीरे समाज में लोप होता जाता है
और जिनकी हमारे समाज में आवश्यकता रहती है उनका धीरे धीरे निर्माण होता जाता है। इस प्रकार नई पीढ़ी द्वारा इसका संपूर्ण रूप से निर्माण होता है। निर्माण का अर्थ ये नहीं है कि सामाजिकरण को आज 4 व्यक्तियों ने कि हम सामाजिकरण का निर्माण करते हैं, सामाजिक तथ्यों का निर्माण करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामाजिक तथ्य एक संपूर्ण पीढ़ी के द्वारा और परिवर्तनशील प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे 1-2 पीढ़ियों में नए सामाजिक तथ्यों का सृजन होता है, जो कि व्यक्ति एक सामाजिक धारा में बहता हुआ उसको ग्रहण करता है। लेकिन ये व्यक्ति के अधिवैयक्तिक होते हैं, व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात भी समाज में सामाजिक तथ्य रहते हैं और जिसे व्यक्ति ग्रहण करने के लिए बाध्य होता है, ये व्यक्ति के बाहर होते हैं। इस प्रकार इन सभी विशेषताओं के द्वारा दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करा। इसके आगे की पॉइंट्स हम कल करें। धन्यवाद।